5 साल में भारत को सक्षम और समर्थ सरकार देने का मैंने रेवाड़ी में वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ताकत से जवाब देना, क्या आज सक्षम और समर्थ सरकार है कि नहीं है? मैंने जो वादा किया था निभाया कि नहीं निभाया? आज देश में दमखम नजर आता है कि नहीं आता है? भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए, ये मेरे शब्द हैं उस दिन के। तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो दुनिया से आंख मिला करके बात करे। आप मुझे बताइए, क्या यह संभव हुआ है कि नहीं है? हुआ है कि नहीं है? आज हिंदुस्तान आंख झुका करके नहीं, आंख मिला करके बात करता है दोस्तों। साथियों, तब मैंने ये कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश बनाना जरूरी है। आप मुझे बताइए, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में आए दिन बम धमाके होते थे, बंद हुए कि नहीं हुए? हिंदुस्तान ताकतवर नजर आता है कि नहीं आता है? आज आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? आप खुश हैं? मैं वादा निभाता हूं। आज आतंक को पालने पोसने वाले दुनिया में जा करके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कल हमें डराते थे, वो आज डरे हुए नजर आते हैं। आज भारत की सेना सशक्त हुई है या नहीं है? हुई है कि नहीं हुई है? भाइयों और बहनों, हमारे सेना के जवानों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को वो दिन याद कीजिए, डंग के कपड़े जूते तक नहीं मिलते थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफल तक की कमी थी। सरकार के आने के बाद हमने सेनाओं के सशक्तिकरण का बड़ा अभियान शुरू किया। आज आधुनिक पनडुब्बियां से लेकर राफेल जैसा आधुनिक लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर तक हमारी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। भारत की शान लड़ाकू विमान तेजस को पहले की सरकार डिब्बे में बंद करने जा रही थी। आज वही विमान वायुसेना और नौसेना में सेवा देने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हमने निर्माण किया, सैनिकों तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, अब विदेशों में भी हम निर्यात करने लगे हैं। साथियों, रेवाड़ी से ही मैंने देश के हर सैनिक परिवार से, और यहां कई ऐसे हमारे फौजियों के परिवारजन बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे हैं, और इसी रेवाड़ी से 15 सितंबर 2013 को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात इसी धरती से मैंने पहली बार कहा था।
और हमारी पिछली सरकार में 2014 में आपने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने वो वादा भी पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन लागू किया। 40-40 साल से जिसकी मांग हो रही थी उसको पूरा करने के लिए भी देशवासियों ने मुझे ही जिम्मा दिया भाइयों। और इससे सिर्फ हरियाणा के, मैं पूरा देश की बात तो बाद में बताऊंगा, पूरे हरियाणा से ही लगभग 2 लाख पूर्व सैनिक परिवारों को करीब करीब 900 करोड़ रुपयों का एरियर मिला है जी। यही नहीं, मौजूदा जो सैनिक हैं उनकी सैलरी और पेंशन पर भी इसका बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। भाइयों और बहनों, आजादी के दशकों बाद भी देश के लिए मर मिटने वाले अपने शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्मारक नहीं था। हमारे देश के वीर जवान इस मिट्टी के लिए, तिरंगे झंडे के लिए जान की बाजी लगा देते थे। माताएं अपने वीर पुत्रों को देश के लिए दे देती थी। आजादी के बाद देश के लिए मर मिटने वालों को हम इतना सा कर्ज नहीं चुका पाए थे। यह आसान नहीं था। सेना के वीर जवानों पर का हिंदुस्तान के हर देशवासी पर कर्ज था। वो कर्ज चुकाना था, ये कर्ज भी हम नहीं चुका पाए थे। नेशनल वॉर मेमोरियल